वन गबरू गैंग, गबरू गैंग। तो उसमें प्रावधान है कि आपको सजा भी हो सकती है, एक कानून है। क्या इसके अंदर जब पतंगबाजी इतनी दिखाई गई है, क्या उसका भी प्रभाव छोड़ा है? थोड़ा दिखाने की कोशिश की है कि यस, ये उस कानून के अंदर भी आती है। न्यूज रिपोर्ट के अंदर ये पॉइंट मेंशन्ड है कि बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ मांजास द काइंड ऑफ फेटालिटीज दैट आर हैपनिंग शुड नॉट हैपन एंड इट्स नॉट राइट, and that's the reason now the manja that these people are using is the safe one. So we've mentioned it only once. We've not elaborated it, but it was shown in the script well, so we've definitely mentioned that. Again, a question to you. This is a very different kind of film. Like sports में हमने काफी फिल्में देखी हैं, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया. This is पतंगबाजी. How have you managed to direct the film? कैसा लगा डायरेक्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कितनी डिफिकल्टीज आपने फेस किया? एंड मेरा सवाल ये भी रहेगा कि क्या इसमें आपने जो काइट कंपटीशन दिखाया है, इज इट VFX बेस्ड और इज इट ट्रू? डैनी भाई, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का अरेंज कर दो, क्योंकि डिफिकल्टीज के लिए विल नीड वन मोर प्रेस कॉन्फ्रेंस कि क्या डिफिकल्टीज फेस किए, तो वी विल नॉट गेट देयर. बट द एक्सपीरियंस हैज बीन फैबुलस, इट्स बीन ग्रेट. इट्स माय फर्स्ट फिल्म एंड इसके पहले शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी, बट फर्स्ट फीचर फिल्म है मेरी. सो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. एंड द थॉट केम टू मी, बहुत रैंडमली आया था थॉट. अमृतसर गया था एक मित्र की शादी में, और वहाँ पर वाघा बॉर्डर के पास एक हवेली नाम का बैंक्वेट हॉल है, वहीं पे खड़ा था. और मुझे लगा इस शहर का खाना बहुत अच्छा है, बहुत डिवाइन सिटी है, बहुत अच्छा लगा. एंड द मोमेंट आई थॉट ऑफ दैट, आई कुड सी अ काइट, यू नो, एक्चुअली फ्लटरिंग ऑन अ ट्री अक्रॉस द रोड. And I was glued to it. I know it sounds very filmy, but this is actually what happened. I was glued to it, and though it was on the other side of the road, but I could hear the effects of that paper, you know. I could hear the wind and the paper. I could hear that movement. And there was actually something which even I don't know what happened that night, that a story started coming in my mind. My friend comes and tells me, "Chal bhai, party karne jate hain abhi, matlab shaadi hai, to there's a party, after party in the hotel kept." So I said I'm coming, and in होटल का जो पैड होता है जिस पर हम नोट्स वगैरह लिखते हैं, नोट्स भी नहीं, हम लोग मैक्सिमम उस पर स्केचेस बनाते हैं, यू ऑल नो दैट. एंड मैं उसके ऊपर कहानी लिखने लगा, एंड गबरू गैंग की कहानी वहाँ से लिखते 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 इतना मजा आने लगा. आई जस्ट केप्ट राइटिंग. आई डिडंट थिंक कि ये कितने में बनेगी, आई डिडंट थिंक इसमें कौन होगा, बट आई कुड सी अ वेरी ब्लर कैरेक्टर ऑफ राजबीर सलूजा, an 8-year-old boy realizing that he can fly kites and cut anybody's kite, and then coming to become the champion of Punjab, and then, you know, timely circumstances pull the carpet below his feet, and he realizes he can't fly it anymore. So it just kept coming. So the experience was good because it was new. It was a new experience completely. The VFX we've used is, I would say, around 5%. 95% is a real kite shoot. Okay, hi, भावना this side from ABP. Congratulations first of all आपकी पहली फिल्म है और all the best. डिस्क्रिप्शन कहता है कि ये पहली वर्ल्ड्स फर्स्ट फिल्म बेस्ड ऑन काइट कंपटीशन ऑफ पंजाब. अगर हम काइट्स की हिस्ट्री पे जाएं तो लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी. अवध इसके मुगल आए थे और काफ़ी नवाबी शौक इसे कहा जाता था. काइट्स के कल्चर अलग अलग है. यहाँ दिल्ली में 15 अगस्त को बहुत पतंगबाजी होती है, मकर संक्रांति में उत्तर प्रदेश में और गुजरात वगैरह में होती है. कैसे उन सबसे डिफरेंट है ये पंजाब का काइट कंपटीशन जिसे आप दिखाने वाले हैं? ये मेरे से है सवाल, राइट? हाँ, मतलब ओके. एक तो काइट्स जो है 2800 इयर्स पहले इन्वेंट की गई थी. द फर्स्ट काइट वाज फ्लोन इन चाइना एंड दैट वाज मेड ऑफ वुड, लकड़ी की थी. So, and then it came to India around 1800 years or 1900 years back. The kite competition that I've shown in Punjab is not India's or Punjab's first presence. It is actually the world's first film based on a kite competition. Now, when I show a sporting film, for example, it could be football. So the basic agenda क्या होता है कि एक player है, बहुत अच्छा खेलता है, and उसकी या तो girlfriend ने उसको धोखा दे दिया, या तो वो मिली ही नहीं, या तो वो football, something of that sort is there. He leaves it and then he comes back. That's the basic format. मैं भी कुछ ज्यादा दूर नहीं गया हूँ इस फॉर्मेट से. मैं भी इसी फॉर्मेट के आसपास खेल रहा था. मैंने सिर्फ क्या किया, इस फॉर्मेट के कलर्स चेंज कर दिए, इमोशंस चेंज कर दिए. So that is there in the film, you'll see. So my film is different because number one, you can watch it with a 5-year-old kid. Literally 5-year-old kid. And if you give me 3 seconds, I'll tell you and after that what. आप 5 साल के बच्चे के साथ भी फिल्म देख सकते हो.
Because I've made very sure, it's too early for me to say in my career, but I want to make those kind of films. I want to create a market for those kind of films. So it's a love story between a mama and a bhanja. Thank you. एक मामा भांजे की प्रेम कहानी है ये, गबरू गैंग. एक 8 साल का भांजा है, एक 28 साल का मामा है उसका. And what the mama does for his 8-year-old nephew. I'm Saroz Dulia from Navara Times newspaper. मेरा क्वेश्चन यह है कि जैसे एक बार ये होता था कि काइट जो फेस्टिवल होता था कि पूरा एक बच्चों के लिए घर पे काइट आती थी, उसे बड़ा सेलिब्रेशन होता था कि आज 26 जनवरी है या मकर संक्रांति है. लेकिन अब वो धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है. अब जो काइट है वो केवल दिल्ली 6 में किसी कुछ मौकों पे दिख जाएगी या धीरे धीरे. तो आपको लग रहा है कि आप, क्योंकि ट्रेडिशन जो खत्म हो रहा है, एक माहौल उत्सव वाला जो होता था, तो आपकी फिल्म क्या कुछ ऐसा लोगों को वो करेगी कि हाँ अभी भाई काइट एक मतलब पीछे की तरफ ले जाना, एक संदेश देगी, इसमें दे रही है क्या? आप क्रिकेट की कोई भी फिल्म देखिए तो वो फिल्म से बाहर निकलते हैं ना, बच्चा अपने पापा को बोलता है मेरे को बैट चाहिए. हाँ वही मैं जानना चाह रही कि क्या इससे भी हाँ. इंस्पायर्ड होंगे लोग? या तो सिमिलरली इन एवरी स्पोर्ट ऐसा होता है. इस फिल्म से भी हम यही उम्मीद रखते हैं कि लोग इंस्पायर्ड, और लोगों से ज्यादा बच्चे इंस्पायर्ड होंगे, क्योंकि ये वो ऐसा स्पोर्ट है ये जो हमसे बहुत जुड़ा हुआ है. हमारे गांव में छत छत पे पतंगे उड़ी हैं, और ऐसी उड़ी हैं कि जब तक किसी की काटे नहीं तब तक वो लड़का खाना नहीं खाएगा, या तो उसकी जब तक कट न जाए वो खाना नहीं खाएगा. हाँ लेकिन मेट्रो सिटीज में खत्म होता जा रहा है ना कल्चर, खत्म तो होते जा रहा है. फिल्म देखने से हो सकता है कि ये फिल्म देखकर मैं उम्मीद करता हूं कि वो एरा वापस आएगा, क्योंकि हमारी फिल्म की शुरुआत है 1999 से, तो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 25 इयर्स बैक से हम शुरू कर रहे हैं. सो पतंगबाजी का ना वो एक इश्क है. Kite flying is love, very pure. It's so pure that the flyer and the kite are actually having an affair, miles apart and talking to each other. Yes. So if you see a professional kite flyer, वो literally ऐसे करता है जैसे कि वो उसको बोल रहा है चल left, चल right. बिल्कुल. So there is a relationship there. I've tried my best to put that emotion into the film, and I'm hoping that you all will हाँ, like पहले that एक emotion. तरह का वो गेम होता था कि मेरी कट गई, मेरी हाइट में चली गई, जो धीरे धीरे लोगों के अंदर वो खत्म होता जा रहा है ना. correct. And it's a very physical बच्चों sport. के लिए भी हम लाते हैं, थोड़ा सा ऐसे से उड़ाई, उन्होंने बात खत्म हो गई. तो मुझे लगता है कि आपकी फिल्म में मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि वही हमने ध्यान में रखा है. जी तो इसमें एक भाई बहन का रिलेशन है, मामा भांजे का है, दोस्तों का है, जो सबसे अटूट रिलेशन है. जी कि दोस्तों में झगड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन दोस्तों की एक बहुत खूबसूरत चीज है. आप नोट करना, अगर आपका कोई वैसा दोस्त है तो, कि जैसे आप पर तकलीफ आएगी ना, वो किसी बहाने से आप तक पहुंचेगा. जी हाँ, अरे भाई वो सतीश का नंबर है क्या तेरे पास? तो तुम बोलोगे नहीं, सतीश कौन? अच्छा वो छोड़, तू कैसा है, क्या कर रहा है? वो पहुंच रहा है. जी क्योंकि हमारा ईगो हमको बहुत बार रोकता है पहुंचने से. बिल्कुल. तो इस फिल्म में वही होता है. तो दैट इमोशन इज आल्सो देयर. ओके, थैंक यू. Apart from emotions, and is there any message which you have conveyed through your debut film? The film, like I said, is a love story between a man and his nephew. The only message that you'll get from the first half till the last half is you love somebody. You can do anything for that person and you can achieve it. If your love is true. So we've shown his love for his nephew so true that he actually gets an impossible task done. So normally in Bollywood we are seeing a lot of films are coming like Veer Savarkar and Razakar, which are have some political message because of the general election. So that's why I was saying, is there any politics or anything? No, sir. No, we don't have any such message. Pak relations or India-Pakistan relations? Not at all, sir. Nothing at all. Not at all. You know, India World Cup होता है पतंगबाजी का हर 2 साल में पेरिस में. ये बहुत लोगों को नहीं पता. और हिंदुस्तान 1996 में ये वर्ल्ड कप जीती है. They won. It's an official World Cup which happens in Paris. And the captain of the Indian national team and the Golden Kite Club of India, which is Shehzade Abbas and Deepak Kapadia, they're the ones who have actually trained all our actors for 6 months in kite flying. So they're like thorough professionals. He's flying from 55 years, you know. Were you not tempted to make this film in Lucknow? Because that is a city which is famous for kite flying. It is, sir, but the thought came in the city of Amritsar and it just kept developing. That's why. Nothing particular. So it is around Amritsar that the film revolves? The boys from Amritsar, so the backdrop is Amritsar, but it's a full-fledged Hindi feature film. And then from Amritsar, he goes on to win the All India Championship. That is Gabru Gang.
Abhishek Dewan, who's played Rajbir Saluja, to speak about his character. थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे डायरेक्टर ने ऑलरेडी सारी अच्छी बातें और सब कुछ बता दिया है, पर बताइए सर आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे इस बारे में? सर बहुत एक्सपीरियंस मेरे लिए एज एन एक्टर, हर एक्टर एक अच्छा डायरेक्टर ढूंढता है, एक ऐसा डायरेक्टर ढूंढता है जो उसे एक ऐसा स्पेस दे जिसमें वो थ्राइव कर सके, जिसमें वो एज एन आर्टिस्ट ग्रो कर सके। एंड आई थिंक that's what I really enjoyed. I had Sameer Khan with me since day one. इनफैक्ट मैं जब नरेशन लेने गया था तो मैं और ये घर पे अकेले ही थे, और उस समय इन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि दैट अभिषेक, आई हैव फेथ इन यू, तू मेरा राजबीर सलूजा है। और इनके पास ऑप्शन थी और बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल एक्टर्स को साइन करने की कैपेसिटी थी, सब कुछ था, बट दे चोज मी। एंड मैं हरियाणा से हूँ सर, मेरा जन्म जो है हरियाणा में हुआ है, जींद के पास एक गांव है बहबलपुर, और हरियाणा पंजाब बिल्कुल पास में है। तो पंजाबी वाली दा बोली कोई मतलब वड्डी गल नहीं हैगी जी, वो तो ਆਪਾਂ सारे ਨੂੰ आंदी है। फिर बाकी पंजाबी गाने कर देंगे ने काम। हिंदी है सर, बॉलीवुड फिल्म है, प्रॉपर हिंदी फिल्म है, लेकिन उसमें डेफिनेटली वो जो डायलेक्ट है, जो एक टोन रहती है, वो डेफिनेटली वहाँ की है, और डायरेक्टर ने इसका बहुत ध्यान रखा है, बहुत मेहनत की है सर। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ अभी भी। मेरे डायरेक्टर ने अपनी जान डाली है सर इसमें। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन सी दैट एंड फील दैट, यू नो। ओके, तो हमें प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। ऑन लाइटर नोट, डायरेक्टर सर ने, ये उनका बेबी है, ठीक है, एक्टर्स को उनका काम मिल गया। प्रोड्यूसर्स से मेरा सवाल है कि आपका तो इसमें पैसा लग रहा है, तो ऐसा क्या यूएसपी आपने इस फिल्म में देखी, ऐसा क्या आपको इस फिल्म में ऐसा लगा जिसमें आपने सोचा कि हाँ चलो ये जब हमारे राइटर ने आके कहानी सुनाई ना, तो इन्होंने मेरे से सिर्फ 15 मिनट का टाइम मांगा था कि हमको सिर्फ 15 मिनट का टाइम चाहिए। एक्चुअली मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, लास्ट 30 साल से मैं बिजनेस में हूँ, तो हमको सिर्फ 15 मिनट का टाइम चाहिए आपका। तो जब हम लोग कहानी सुनने बैठे ना, तो लिटरली 3.5 घंटे तक हम नरेशन सुनते रह गए, और इसकी स्टोरी लाइन और सब कुछ, जो भी इमोशंस जो थे उनके पास, उन्होंने जो भी, ऑफ कोर्स मिस्टर समीर, ही इज़ द राइटर एंड डायरेक्टर ऑल्सो, तो उन्होंने वो जब सुनानी शुरू की तो 3.5 घंटे तक हम सुनते रह गए, और हम इसमें इतने अंदर चले गए कि हमने बोला ओके डन, हमें करना है ये। हिप्नोटाइज नहीं किया, इनकी स्टोरी ने हमें हिप्नोटाइज किया। थैंक यू सर, थैंक यू। भारती मैम, आप भी प्रोड्यूसर है फिल्म की, तो आप भी बताइए आपने क्या इस फिल्म में इंटरेस्ट, आपको क्या लगा? हेलो, सो मैं पहले एक एक्टर हूँ, मैंने एज एन आर्टिस्ट, चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार्ट किया था। फिल्म मेकिंग मेरे लिए जैसे अशोक भाई और मेरा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं कि अशोक भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फिल्म को देखते हैं, मैं थोड़ा क्रिएटिवली, जो एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर की जो एक जॉब होती है, मैं थोड़ा उस तरह से फिल्म के साथ जुड़ी थी। तो डेफिनेटली समीर जी ने मेरे लिए, पहले हमने 1-2 शॉर्ट फिल्म्स की थी, तो वो शॉर्ट फिल्म्स में थोड़ा सा मुझे वो ग्लिम्स दिख गए थे कि दिस डायरेक्टर हैज़ दैट थिंग इन हिम, यू नो, बिकॉज आपने अच्छे बुरे डायरेक्टर के साथ जब काम किया होता तो आपको एक पहचान हो जाती है कि अच्छा डायरेक्टर कौन होता है और बुरा डायरेक्टर कैसा दिखता है। तो मुझे लग गया था कि ये अच्छे डायरेक्टर हैं। और जब ये कहानी हुई तो ऑफकोर्स पहली बार, मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर से हूँ मैं बेसिकली, तो एक बीइंग फ्रॉम अमृतसर, जब ऐसी कहानी मुझे उन्होंने सुनाई कोइंसिडेंटली, यू नो, इट वाज नॉट प्लान्ड कि मैं अमृतसर से हूँ और उन्होंने भी कहानी अमृतसर की ही चुनी और अमृतसर को बेस रख के लिखा। सो डेफिनेटली आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, यू नो, कि मुझे मेरी जो मदरलैंड है उसको रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा मेरा, यू नो, बीइंग अ पंजाबी, बॉलीवुड में नो डाउट आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो कोई भी बॉलीवुड फिल्म, कोई भी पंजाबी गाने के बगैर इनकम्प्लीट है, बट कहीं ना कहीं नॉट एवरी फिल्म बट मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में जो एक पंजाबियों की रिप्रेजेंटेशन है ना, वो जो कैरिकेचर प्रेजेंट किया जाता है पंजाबियों को, कि हम हर टाइम बल्ले बल्ले नहीं करते रहते हैं, वी आर नॉट ऑल द टाइम लाउड, वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। पंजाब की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा, यू नो,
डिफिकल्ट हिस्ट्री रही है अगर आप देखिए तो। पंजाबियों ने इतना कुछ देखा है, फिर भी पंजाबी कौम को सबसे ज़्यादा खुशी खुशी वाली कौम माना गया है। तो एक तरह से बहुत डायमेंशंस है पंजाब के लोगों में, बहुत गहरा सोचते भी हैं हम, सो वो कहीं ना कहीं मेरा एक पर्सनल वो भी एक इच्छा थी कि जो पंजाब के लोग हैं उनको सिर्फ हम बल्ले बल्ले और लाउड और हमेशा ओवर द टॉप बात नहीं करते हैं। तो हमारे हिंदी फिल्म होने के बावजूद जो हमने पंजाबी टोन भी रखी है, तो अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल हम जैसे बात कर रहे हैं ना, वो पंजाब है जो रियल पंजाब है, जो हम जैसे एक आम घर में घुसते हैं वैसा वाला पंजाब दिखेगा, ना कि बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह से पंजाबी लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक आई वुड से आई वुड वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक पहली फिल्म जो मैं एज अ प्रोड्यूसर जुड़ी हूँ, उसमें मुझे कहीं ना कहीं एक अपनी मदर लैंड को कुछ सही तरीके से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। सो आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम एसोसिएटेड विद सच फिल्म एंड सच ग्रेट कास्ट। पंजाबी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਭਰੂ ਗੈਂਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਰੂਲਿੰਗ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪੋਪੂਲਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਬਟ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਧਿਆਨ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਕੇਚਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਕਵਲ ਇਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ ਸਰਦਾਰ ਇਨ ਦ ਫਿਲਮ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਸਰਦਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ not only Punjabis, like we have a fixation about South Indian, we have a fixation about Gujaratis. ਜਦੋਂ ਇੱਕ character ਆਏਗਾ ਤਾਂ that particular character from particular state will speak in a particular ਇੱਕ dialect, but they don't talk like that, if you go in normal households. So in this film you will see the normal Punjab, real Punjab. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਬਸੰਤ ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਭਰੂ ਗੈਂਗ ਦੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੱਭਰੂ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁੱਡੀ ਪਤੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ 2 ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਟਰਨਡ ਦ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਇਨਟੂ ਅ ਸਪੋਰਟ, ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਬਟ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਔਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ, ਹਾਊ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੁੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਕ I will give 100 marks to the director, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 2 ਮਿੰਟ ਉਡਾਇਆ ਔਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, that is something very commendable, and I'm very sure ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਕਾਈਟ ਕਲੱਬਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਮਚ ਮੋਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਸ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਔਨ ਦ ਕੰਪਿਊटर ऑल द टाइम। बोलने का मौका नहीं दिया अभी।
बड़े शरीफ भी लग रहे हैं। कहना चाहूंगा घायल में आपका काम जबरदस्त लगा था मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसमें क्या आपके रंग देखने को मिलेंगे फिल्म में, थोड़ा सा बताएं। देखिए रंग तो उससे मिलते जुलते ही मिलेंगे जो घायल में देखे हैं, बट मतलब इसमें मैं विलन विलन नहीं हूँ। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हीरो के ऑपोजिट एक ऐसा आदमी होना चाहिए उसे टक्कर देने के लिए, तभी हीरो की अच्छाई दिखती है अगर वो किसी बुराई को कम करेगा। तो मैं ऐसा कुछ बुरा भी नहीं कर रहा हूँ। आई वुड से आई एम सुपीरियर देन द हीरो इन इट। ग्रे शेड कैरेक्टर आप वो कह सकते हैं कि I'm not doing anything bad in the movie. I'm not killing anybody, so I'm not that villain. It's just the situation thing कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ऑडियंस की सिंपैथी डेफिनेटली हीरो की तरफ रहती है, तो उसको मैं थोड़ा सिंपैथी को थोड़ा अपनी तरफ लेने के लिए आता हूँ। तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। बाकी डेज ज़्यादा रह नहीं गए, 26 अप्रैल इज वेरी नियर, सो यू विल सी। थैंक यू। ऐसे ही हमने वो शूटिंग के दौरान हमने ऐसे ही हम कुछ ना कुछ हम मस्तियां करते रहते थे कि ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा क्या होगा। सो जो सेट जो एकदम जो आपकी जो बाउंड स्क्रिप्ट है उससे हटके हमने ऐसा कुछ बोला था कि अगर इस स्क्रिप्ट में सिर्फ एक सीन ऐड कर दिया जाए तो जो हीरो है वो पूरा हीरो बदल के जो मैं हैरी बना हूँ तो सर ने कहा था कि I'm playing एंटी हीरो इन इट, मतलब कि मैं भी हीरो की तरह ही दिखूंगा आपको इस पिक्चर में। आप लग रहा हूँ ना हीरो की तरह। थैंक यू। अपनी फिल्म गबरू गैंग आ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए गबरू गैंग पतंगबाजी की पहली फिल्म है। पतंगबाजी एज अ स्पोर्ट वर्ल्ड की हम कह सकते हैं पहली फिल्म है जो पतंगबाजी को इतने बड़े लेवल पे एक स्पोर्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रही है। एक फैमिली स्टोरी है, एक 5 साल के बच्चे से लेके आप अपने दादा नाना किसी के साथ बैठ के देख सकते हैं। सो एक फैमिली फिल्म कह सकते हैं, एक इमोशनल लव स्टोरी कह सकते हैं, और दोस्ती की कहानी कह सकते हैं, और एक प्योर स्पोर्ट्स ड्रामा जिसमें कि लास्ट के 5 मिनट तक भी आप एज पे ही रहेंगे कि अब क्या होने वाला है। कैसे आपके मन में आया ये, क्या कुछ ऐसा अनुभव रहा, कुछ पर्टिकुलर आपको शेयर करना चाहिए? ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे राइटर डायरेक्टर को जाता है, इस कहानी को लेके, इस थॉट को लेके, इस पूरे थॉट को एग्जीक्यूट करने से लेके कि उन्होंने इतना इनोवेटिव, इतना नया और इतना ही ब्यूटीफुली, कई बार क्या होता है ना, आइडिया बहुत अच्छे होते हैं पर उसको कहने का तरीका भी उतना ही खूबसूरत होना चाहिए, उतना ही एंटरटेनिंग होना चाहिए। तो जितना अच्छा ये आइडिया है उतने ही एंटरटेनिंग वे से इस आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस क्रेडिट आई विल डेफिनेटली गिव इट टू माय राइटर डायरेक्टर। आजकल नॉर्मली जो है फिल्म इंडस्ट्री में लोग मोस्टली क्रिकेट के ऊपर पिक्चरें बनाने की बिल्कुल सोच पहली वही रहती है कि क्रिकेट के ऊपर बनाएं। बिल्कुल। अब क्या है कि धीरे धीरे कबड्डी हिंदुस्तान में प्रमोट हो रही है। बिल्कुल। और आप गुजरात से हैं, गुजरात का भी टच काइट फेस्टिवल पतंग से बहुत ज़्यादा है, पंजाब का भी है। तो आपने क्या सोच के बनाया कि ये पिक्चर क्या कहते हैं आगे फ्यूचर के अंदर फिल्म फेस्टिवल्स में लेके जाएंगे? और डेफिनेटली वो हम ट्राई करेंगे ज़रूर कि इसको फिल्म फेस्टिवल के लिए आगे प्रमोट किया जाए। और काइट वैसे मेरा भी पसंदीदा स्पोर्ट है सबसे ज़्यादा आज के डेट में, मैं खुद भी बहुत पतंग उड़ाता हूँ। तो बिल्कुल इसमें कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको फिल्म फेस्टिवल के लिए प्रमोट करें, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल हट के है नॉर्मल। बिल्कुल वो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे पिक्चर बनाएगा, हाँ लव उसके ऊपर, ठीक है, रोमांस पे, एक्शन पे, नहीं ये या बड़े स्टार्स लेके आपने बिल्कुल कुछ फ्रेश फेसेस लिए हैं, कुछ हट के लोग लिए हैं इसके अंदर, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं लेके फिर भी आपने एक सब्जेक्ट हट के चुना है। एक्चुअली ये स्टोरी अपने आप में एक स्टार है। इसके लिए अपने को बहुत बड़े स्टार कास्ट की कोई ऐसे जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे स्टार कास्ट है वही खुद अपने आप में जिन्होंने काम इतना बढ़िया किया वो खुद हमारे लिए बहुत बड़े हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है और बिल्कुल अलग हटके स्टोरी है और कुछ सब चीज़ों को मिक्स करके है कि आप केवल स्पोर्ट्स भी नहीं देख रहे हो, केवल उसमें लव एंगल भी नहीं है और केवल इमोशनल एंगल भी नहीं है। मतलब सब चीज़ों को एक मिक्स करके एक इंसान कैसे अपनी मेहनत से अपनी तरीके से अपने आप को निखारता है या अपने परिवार की जरूर मतलब एक नीड को पूरी जो उसकी एक डिमांड है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको पूरी करता है, उसको दिखाया गया। तो मेरे भाई इंडस्ट्री के अंदर आप इतने बड़े चैलेंज के अंदर कैसे फेस करेंगे? आप बताइए कि कितने थिएटर पे रिलीज कर रहे हैं, कितने उस पे कर रहे हैं?
गबरू गैंग फिलहाल ऑल इंडिया अराउंड 250 प्लस स्क्रीन्स में रिलीज होगी और सेम डे पर यूएस कनाडा में भी रिलीज हो रही है और एक दिन पहले 25 अप्रैल को दुबई में रिलीज हो रही है, गल्फ में लिटरली। एंड आपका जो सवाल है कि छोटी फिल्मों को इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं करती है और या रिलीज का मौका कम मिलता है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा कुछ, लेकिन अभी पहली फिल्म में तो देखते हैं क्या सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम भी ग्रो करेंगे और नहीं मिलेगा तो वो तो है ही जिसने यहाँ तक लाया है, वो भी आगे लेके जाएगा। फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई थोड़ा बताना। अमृतसर में एक्सटेंसिवली शूट किए अराउंड 35 डेज एंड बॉम्बे में थोड़ा पैचवर्क किए अराउंड 1 वीक का, 42 डेज वी शॉट। एंड गबरू गैंग बॉलीवुड की पहली फिल्म है जो सोनी वेनिस पे शूट की गई है, सो बिकॉज उस तरह का कैमरा चाहिए था एंड यू नो वी यूज्ड अ वेनिस थ्रू आउट द शूट। गबरू गैंग बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, मतलब क्या दिखाना चाहती है फिल्म? सर मुझे नहीं पता मैं फिल्म दिखा भी रहा हूँ कि नहीं। एक्चुअली मुझे किसी ने ये सवाल पूछा था बहुत पहले, तो मैंने कहा कि मैं 26 अप्रैल को एक कहानी सुनाने आ रहा हूँ, तो वो फिल्म ही नहीं है। गबरू गैंग इज नॉट अ फिल्म, इट्स अ स्टोरी। नहीं, इट्स अ स्टोरी, एक कहानी है 1 घंटा 53 मिनट की, जिसमें काल्पनिक है, जिसमें आपको हर इमोशन जो आपकी लाइफ में है वो आपको महसूस होगा। थैंक यू। थैंक यू।